बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शियाज़ वहीद। व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टेबल की स्टाइलिंग की बात की थी, उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिनको आप यूज़ करते हुए टेबल में मज़ीद कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम टेबल स्टाइलिंग की बात करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने इसको लास्ट टाइम वाइंड अप किया था, उधर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे, हमने एक टेबल क्रिएट किया था इस तरह, और 4 मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई थी। आज के लेक्चर में मज़ीद इसको देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये कैप्शन को रिमूव कर दूँ। ठीक है, और हमने क्या करना है, यहाँ पे कोलैप्स कर दें, इसको फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, और यहाँ पे इसको फिल कर दें, सेव करें, रिफ़्रेश करें। ये आपके पास एक टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल की हम स्टाइलिंग करते हैं कि इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है। ये TH को भी मैं TD कर देता हूँ। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो आपके पास ये इस तरीके से टेबल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल की विड्थ और हाइट को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं विड्थ राइट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पिक्सल। रिफ़्रेश करें तो ये देखें वो 500 पिक्सल पे उसकी ये विड्थ सेट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से 500 पिक्सल पे आ गई है। इसको हम जैसे यहाँ पे कम करते जाएंगे या ज़्यादा करते जाएंगे तो इसकी विड्थ कम ज़्यादा होती जाएगी इस तरीके से। तो आप विड्थ की यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हुए टेबल की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए भी इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 50 पिक्सल पे आ जाएगा। इसको फ़िलहाल हम कम कर लेते हैं 30 पिक्सल, ये 30 पिक्सल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से टेबल की विड्थ और हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अलाइन, टेक्स्ट अलाइन की बात करते हैं कि यानी कि ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आप उसको लेफ़्ट पे देखना चाहते हैं, राइट पे देखना चाहते हैं, या उसको सेंटर में आप देखना चाहते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, यानी कि जो टेबल के अंदर टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट अलाइन हमने क्या कर दिया है, राइट पे कर दिया है। तो आपको इस तरीके से टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। इसको मैं लेफ़्ट करता हूँ, ये आपको लेफ़्ट नज़र आ जाएगा। इसको मैं सेंटर करता हूँ तो आपको ये इस तरीके से सेंटर में नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर आप टेक्स्ट को कहाँ पे देखना चाहते हैं, उसको आप लेफ़्ट पे देखना चाहते हैं, राइट पे देखना चाहते हैं, या सेंटर में देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सम टाइम आप देखते हैं, फ़िलहाल मैं इसको लेफ़्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सम टाइम आप देखते हैं ये जो टेक्स्ट है इस टेबल के अंदर, उससे पहले मैं यहाँ पे एक पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा हूँ। पैडिंग, यहाँ पे हम कुछ पैडिंग अप्लाई कर देते हैं 10 पिक्सल। आपको पता है पैडिंग क्या होती है, कि जो टेबल के अंदर टेक्स्ट है इसको 10 पिक्सल टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से अंदर की तरफ ये टेक्स्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पैडिंग मैंने क्यों अप्लाई की है, आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वर्टिकल अलाइन, यानी कि टेक्स्ट की जो वर्टिकल अलाइन है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। सॉरी,
वर्टिकल लाइन हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे फ़िलहाल पैडिंग रिमूव कर दें क्योंकि पैडिंग की वजह से वो वर्टिकल लाइन शो नहीं करवा रहा। अब अगर आप टेक्स्ट को देखें तो ये इस सेल के अंदर बॉटम पे है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, दोबारा टॉप करता हूँ मैं, ये देखें इस तरीके से जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर, उस टीडी के अंदर वो अलाइनमेंट सेट करता है, वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि टॉप पे हो सकता है, उस सेल के बॉटम में हो सकता है, उस सेल के मिडल में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप मिडल में कर सकते हैं या आपको इस तरीके से मिडल में नज़र आ रहा है। मज़ीद मैं इसको वाज़े करने के लिए यहाँ पे मैं इसकी हाइट ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने हाइट ज़्यादा की। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे अगर मैं मिडल की जगह इसको करता हूँ टॉप, तो ये देखें टेक्स्ट आपको सेल में बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ बॉटम, तो ये आपको इस तरीके से बॉटम नज़र आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मिडल, तो ये सेल में आपको मिडल पे नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, आप जब HTML फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें आप जब टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साइड पे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे नज़र आ रहा होता है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए भी वर्टिकल अलाइन की ही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से हम वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और पैडिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सल करेंगे, यहाँ पे हाइट को कम कर लेते हैं, तो इस तरीके से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखें हर तरफ से पैडिंग अप्लाई हो गई है, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से। तो इस तरीके से आप पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, कलर की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट का कलर तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है, कलर राइट करेंगे तो ये इस तरीके से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और ये भी आप जानते हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रे। ठीक है, इस तरीके से ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं किया, इट मीन्स हम फ़िलहाल ये रहने देते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई जो आप करते हैं उसका कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको और बता दूँ। एक तो हम यहाँ पे, अच्छा ये जो बॉर्डर है ना, हम सम टाइम ऐसे भी यूज़ करते हैं, 1 पिक्सल बॉर्डर बॉटम सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ मिस हुई है, ये यहाँ पे हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की है और यहाँ पे राइट करना था। इसको रिफ़्रेश करें तो सम टाइम आप देखते हैं आपको टेबल इस फॉर्म में भी नज़र आते हैं, यानी कि खूबसूरती के लिए सम टाइम आपको टेबल इस फॉर्म में भी नज़र आते हैं। इसको आप डिवाइडर भी कह सकते हैं, यानी कि आपने रोज़ को डिवाइड कर दिया है। बॉर्डर बॉटम यूज़ करते हुए हमने इसको डिवाइडर के तौर पे यूज़ किया है। आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे रो के ऊपर। अच्छा जी,
यहाँ पे लिखते हैं हॉवर बैकग्राउंड कलर ग्रे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने TR और कॉलन हॉवर यानी कि हर रो को मैंने हॉवर किया है। इसको रिफ्रेश करें, यानी कि जैसे ही किसी भी रो के ऊपर माउस लेके जाएं उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज होता जाए। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मैं देखूं अगर थोड़ा सा ये लाइट, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हॉवर की, कि जैसे ही माउस किसी भी रो के ऊपर आएगा उस पूरी रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा आपको मैं एक दो और प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, हॉवर को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ nth चाइल्ड इस तरीके से, और ये लिखते हैं ऑड। ये देखें अब मैंने क्या किया है, इससे पहले मैं एक और यहाँ पे रो ऐड कर लूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज़ हो गई हैं, 4 रोज़ हो गई हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सम टाइम आप देखते हैं कि आपको टेबल में एक रो जो होती है उसका बैकग्राउंड कलर कुछ नज़र आ रहा होता है, जो दूसरी रो होती है उसका बैकग्राउंड कलर नहीं होता, तीसरी रो उसका फिर बैकग्राउंड कलर होता है, चौथी का दोबारा नहीं होता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टाइल शीट में यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है। किस तरीके से यूज़ की है, मैंने यहाँ पे जो TR का सिलेक्टर है, हमारे पास जो रो का सिलेक्टर है उसके साथ मैंने लिखा nth चाइल्ड, यानी कि जितनी भी उस टेबल के अंदर जो रोज़ हैं उनमें जो ऑड नंबर ऑफ रोज़ हैं 1 3 5 7 9, जो ऑड नंबर ऑफ रोज़ हैं उनका बैकग्राउंड कलर ये कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 और 5 7 जितनी भी ऑड नंबर में यहाँ पे रोज़ आती जाएंगी उनका बैकग्राउंड कलर ये यहाँ से इस तरीके से चेंज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इवन करता हूँ, यहाँ पे इवन करते हैं, ये बैटरी यहाँ पे डेड हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इवन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इवन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।